अगर आपको भी ठंडी के कारण ठंडी के महीने में आकर के बहुत ज़्यादा स्वप्न दोष हो रहा है, रोज़ रोज़ ही वीर्यपात हो जाता है या 2 दिन पर 3 दिन पर वीर्यपात हो जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई अंजद चौहान। मैं जठराग्नि आयुर्वेदिक औषधालय में चिकित्सक हूँ और मेरे इस चैनल पर योग, आयुर्वेद और ब्रह्मचर्य मिलते हैं आपको बिल्कुल सही और शुद्ध जानकारी। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर ठंडी के महीने में रोज़ रोज़ स्वप्न दोष होता है या 2 दिन पर 3 दिन पर स्वप्न दोष होता है, वीर्यपात हो जाता है, वीर्यस्खलित हो जाता है, तो क्या करें और ये क्यों हो जाता है, इसको हम समझेंगे और इसमें क्या उपचार करें ये भी हम जानेंगे। तो देखिए बंधु, कुछ लोगों का तो ऐसा मानना है कि केवल गर्मी के कारण ही स्वप्न दोष होता है। तो कोई भी अगर जब स्वप्न दोष की बात करे कि भैया जी हमको स्वप्न दोष हो रहा है, या डॉक्टर से जब बात करते हैं कि डॉक्टर साहब हमको स्वप्न दोष हो रहा है, तो ये कही सलाह देते हैं कि मिर्च मसाला कम कर दो, तेल मसाला कम कर दो और सलाद खाओ, ठंडा ठंडा खाओ, शतावरी लो, शिलाजीत लो, या फिर अनेकों प्रकार के जो कि ठंडी दवाइयाँ या फिर ठंडे प्रयोग या फिर बीर को गाढ़ा करने वाली दवाइयाँ बता देते हैं। आंवले का जूस पियो, आंवले का मुरब्बा खाओ, इस तरह की जो है कि बातें करते हैं। बहुत से डॉक्टर भी करते हैं, जो अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, वो लोग भी बात करते हैं और सामान्य लोग भी यही सलाह देते हैं। पर ये ऐसा कुछ नहीं है बंधु। अब समझे, आयुर्वेद को अगर देखा जाए तो किसी भी दोष के प्रकोप से स्वप्न दोष हो सकता है। किसी भी दोष के प्रकोप से, अगर आपके शरीर में वायु दोष का प्रकोप हो गया तो उसके वजह से भी स्वप्न दोष हो सकता है। पित्त दोष का प्रकोप हुआ तो उसके वजह से भी हो सकता है। कफ दोष का प्रकोप हुआ तो उसके वजह से भी स्वप्न दोष हो सकता है, या फिर धातु रोग हो सकता है, या फिर शीघ्र पतन हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी दोष की वजह से इस तरह के रोग हो सकते हैं। तो अगर आपको ठंडी में आकर के बार बार स्वप्न दोष हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये वात के प्रकोप से हो रहा है। चाहे आपकी प्रकृति मोटी हो, पतली हो, जो भी हो, शरीर आपकी चाहे जो भी हो प्रकृति, चाहे कफ हो, पित्त हो, बात हो, जो कुछ भी हो, पर अगर ठंडी में आकर के आपको बार बार स्वप्न दोष हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये वात के प्रकोप से हो रहा है। क्योंकि ठंडी के महीने में वात का प्रकोप होता है, तो वात के प्रकोप से आपको स्वप्न दोष हो रहे हैं। और वात की होता क्या है ठंडी में कि शरीर अकड़ जाता है, शरीर ठंडा लगने के कारण शरीर अकड़ जाता है, और अकड़ने के कारण नसों में जान ज़्यादा नहीं रह जाती है जब अकड़ता है तो, और ठंडी लगता है तो उस समय क्या होता है कि वीर्य शरीर छोड़ देता है। ठीक है, शरीर वीर्य को छोड़ देता है, रोक नहीं पाता है। तो ठंडी लगने के कारण बार बार स्वप्न दोष होने लगता है। किसी किसी का बहुत अच्छा हो जाता है, जिसको पित्त से समस्या रहती है, जिनको पित्त वाले होते हैं, इनको गर्मी में बहुत स्वप्न दोष होता है, गर्मी में परेशान हो जाते हैं स्वप्न दोष से। पर ठंडी में आकर के इनको बहुत मजा आता है, बहुत आराम मिलता है। 4-4 महीना इनको स्वप्न दोष नहीं होगा, 3-3 महीना, 4-4 महीना ठंडी, पूरा ठंडी में इनको स्वप्न दोष नहीं होगा। पर कफ वाले और वात वाले के साथ ऐसा होता है कि इनको गर्मी में तो बहुत अच्छा लगता है, गर्मी में स्वप्न दोष नहीं होता है, गर्मी में इनका सब कुछ ठीक रहता है। पर ठंडी में आते ही इनका स्वप्न दोष या इनका समस्याएं, इनका गैस, इनके जो कुछ भी समस्याएं हो बढ़ जाते हैं, और रोज रोज स्वप्न दोष होने या 2 दिन पर 3 दिन पर स्वप्न दोष होने की समस्या हो जाता है ठंडी में आकर के कफ और वात वालों को। तो कफ और वात वालों को क्या करना चाहिए ठंडी में आकर के स्वप्न दोष से बचने के लिए? तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको ठंडी के महीने में स्वप्न दोष हो रहा है। तो ठंडी के महीने में स्वप्न दोष हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप या तो कफ वाले हैं या तो वात वाले हैं, और आपके शरीर में वात का प्रकोप हो रहा है या फिर कफ का प्रकोप हो रहा है ठंडी में आकर के। कफ वाले भी है तब भी वात का प्रकोप होता है, उसी के कारण ही स्वप्न दोष होता है या फिर शीघ्र पतन होता है। तो कफ और वात वाले दोनों इस उपाय को कर सकते हैं कि अगर ठंडी में आपको स्वप्न दोष हो रहा है तो आप गौमूत्र का सेवन करेंगे। पहली औषधि है आपका गौमूत्र, आप गौमूत्र ले सकते हैं, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, बचाव होगा ठंडी के स्वप्न दोष से। विशेषकर कफ वाले तो जरूर इसका प्रयोग करें गौमूत्र का। अब दूसरी एक औषधि है चित्रकादिवटी। दोनों में से आप कोई भी एक औषधि का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों प्रयोग ना करें। कई उपाय मैं बता रहा हूँ, उसमें से कुछ भी एक अगर उपाय आप कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा और ठंडी में आप स्वप्न दोष से बच जाएंगे। तीसरा औषधि है लहसुन, घरेलू औषधि है। 1 दाना लहसुन का अगर चबा लें सुबह खाली पेट, और शाम को सोते समय या सोने से, खाना खाने से पहले खाली पेट ही चबा लें और फिर खाना खाकर सो जाएं, तो इस उपाय से भी आप स्वप्न दोष से बच सकते हैं ठंडी के महीने में। तो ये सब प्रयोग वही करें जिनको ठंडी से स्वप्न दोष होता है। पित्त वाले हैं तो इनको तो कुछ खाने की ज़रूरत नहीं, इनको तो ठंडी में आके ऐसे ही आराम मिल जाता है। तो ये दूध दही जो खाना है खाते रहें अपने बचाव के लिए। बाकी ठंडी से बचाव तो सबको करने होते हैं, तो आप कर सकते हैं। चौथा उपाय है तेल मालिश। पूरे बॉडी में तेल मालिश किया जाए,
सरसों के तेल से या फिर तिल के तेल से। तो इससे भी स्वप्न दोष से बचाव होगा। ठंडी के महीने में स्वप्न दोष होता है तो इससे भी बचाव होगा। और पांचवा प्रयोग है, 1 2 3 4, हाँ, पांचवा प्रयोग है मोजा का धारण करें। पैर में मोजा का धारण करें। शाम को सोते समय पैर के तलवे में तेल का मालिश कर लें, सरसों के तेल का मालिश कर लें, और सरसों के तेल का मालिश करके मोजा पहन करके सोएं। अगर आपको रोज जो स्वप्न दोष होता है ठंडी के महीने में या 2 दिन प्रतिदिन पर स्वप्न दोष होता है तो मोजा पहन करके सोएं। तो इससे आपका स्वप्न दोष वाली समस्या खत्म हो जाएगा, होगा ही नहीं ठंडी का महीना। पूरे ठंडी आप स्वप्न दोष से बचे रहेंगे। अगर ठंडी की वजह से आपको स्वप्न दोष होता है तो प्रकृति चाहे कोई भी हो, शरीर चाहे कोई भी हो, अगर ठंडी के महीने में आकर के आप स्वप्न दोष हो रहा है तो इसमें से आप एक मोजा वाला उपाय जरूर करें। पूरे शरीर में तेल मालिश भी कर सकते हैं, सबके लिए सूटेबल है। और ये लहसुन, चित्रकादी बटी और गौमूत्र, इनमें से कोई एक प्रयोग करें। तेल मालिश और मोजा धारण तो सबको करने हैं, प्लस ये वाला प्रयोग औषधि में से कोई एक प्रयोग करेंगे आप, तो इससे आपका स्वप्न दोष वाली समस्या खत्म हो जाएगा। और बंधु, अब अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये हेमंत ऋतु है तो हेमंत ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, किससे कैसे अपने शरीर की रक्षा करें, ब्रह्मचर्य का पालन किस तरह से करें, इस पर हम पूरे विस्तार से बात करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने पूरे विस्तार से जानकारी दिया है। और इस तरह का भ्रम में ना रहें कि केवल गर्मी से स्वप्न दोष होता है, ठंडी दवाइयाँ खाने से ठीक हो जाता है। अगर आपको ठंडी के कारण स्वप्न दोष हो रहा है और आप उस स्वप्न दोष को ठीक करने के लिए आंवले का प्रयोग करेंगे तो आपका स्वप्न दोष बढ़ जाएगा। करके देख लीजिए। अगर आप ठंडी के महीने में आंवले का प्रयोग करते हैं या शतावरी का प्रयोग करते हैं तो आप, या फिर इस तरह कोई ठंडी औषधि या फिर सलाद उलाद का प्रयोग करते हैं तो आपका स्वप्न दोष होना बढ़ जाएगा। रोज रोज स्वप्न दोष होना, अगर 2 दिन पे 3 दिन पे होता तो रोज होने लगेगा या रात में 2 बार होने लगेगा। तो इस तरह का आप कोई ठंडी दवाई का प्रयोग ना करें। शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रखें, ठंडी से बचा कर रखें, अच्छा कपड़ा पहनें, ठंडी से बच कर रहें, तो आप स्वप्न दोष से बचे रहेंगे। तो बंधु, आज के लिए इतना ही।